हाय गाइस, जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करता है तो उनके मन में सबसे पहला सवाल आता है कि हमें कितने मंथ में कंसेप्शन हो जाएगा या हमें नेचुरली कितने टाइम तक ट्राई करना चाहिए और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि हमें नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है। सो गाइस, जो भी कपल्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं उनकी ऐसी सोच होती है कि हम जैसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव बंद करेंगे, गर्भ निरोधकों का यूज करना बंद करेंगे, हमें इजीली नेचुरली कंसेप्शन हो जाएगा। पर हर बार ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक हेल्दी कपल को भी नेचुरली कंसीव करने में कई बार 1 साल या उससे ज़्यादा का समय भी लग सकता है। और अगर आप 1 साल से कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिली है, तो आप अपना फर्टिलिटी टेस्ट करवाएं, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आपकी एज 33 प्लस है तो आपको 6 मंथ में ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक एक मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे वेस्ट ना करें। अब आगे जानेंगे कि नेचुरली कंसीव करने में कितना टाइम लगता है, हमें कब तक वेट करना चाहिए और किन कारणों से कंसीव करने में देरी होती है। एक्चुअली में नेचुरली कंसीव करने का कोई निश्चित टाइम नहीं है जिसे हम सही या गलत कह सके, क्योंकि ये हर कपल्स के लिए अलग अलग होता है। कुछ कपल्स को एक बार ही इंटरकोर्स करने से कंसीव हो जाता है, तो कुछ को कुछ महीने लग जाते हैं और किसी किसी को तो सालों भी लग जाते हैं, क्योंकि स्पर्म्स को एग से मिलने के लिए बहुत सारे हर्डल्स को पार करके जाना होता है। तो कई बार एग और स्पर्म्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो कई बार वे एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते हैं। इसलिए एग और स्पर्म्स इजीली मिल जाए, इसके लिए आपको ओवल्यूशन डे से पहले से रिलेशन रखना है, ताकि आपका कंसीव करने का चांस बढ़ सके। आपके यूट्रस में स्पर्म्स पहुंचने के बाद 5 दिन तक जीवित रहता है। तो अगर आप ओवल्यूशन डे से पहले से ट्राई करेंगे कंसीव करने का, तो आपके अंदर जब पहले से ही स्पर्म मौजूद रहेगा तो आपका कंसीव करने का चांस ज्यादा रहेगा। अब अगर कंसेप्शन रेट देखें तो मोस्टली कपल्स अपने फर्स्ट ईयर में ही कंसीव कर लेते हैं और नेक्स्ट सेकेंड ईयर में तो लगभग सभी कंसीव कर लेते हैं। पर ये स्टैटिस्टिक्स उन कपल्स के लिए है जिन्हें कोई भी फर्टिलिटी इशू नहीं है। हालांकि अगर आप प्लान करके प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है और आपका परेशान होना बिल्कुल नेचुरल भी है। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई फर्टिलिटी इशू ही हो, ये नेचुरली भी आपको लेट हो सकता है कंसीव करने में, क्योंकि ये आपकी फर्टिलिटी इंडेक्स पे डिपेंड करता है। कुछ कपल्स की फर्टिलिटी इंडेक्स ज़्यादा होती है तो वो किसी भी मंथ के ओवुलेशन में आसानी से कंसीव कर लेते हैं, कुछ की कम होती है तो उन्हें कंसीव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कंसेप्शन में मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी डिपेंड करती है और साथ ही इसमें आपकी एज भी मैटर करती है। 20 साल के बाद कुछ सालों तक आपकी फर्टिलिटी पीक पर होती है, इसलिए हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी कंसीव करने की पॉसिबिलिटी एवरेज से ज़्यादा होती है। वुमेन्स में 35 ईयर्स के बाद फर्टिलिटी अपने आप घटने लगती है, तो वहीं मेल्स में 40 ईयर्स के बाद कम होती है। कई बार मेल या फीमेल में पहले से ही कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कंसेप्शन को अफेक्ट करती है, जैसे कि अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, पॉलीसिस्टिक ओवरी की हिस्ट्री। अगर आपको या आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम हो तो आप 1 साल से पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। कई बार कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जो फर्टिलिटी से कनेक्टेड नहीं होती है, फिर भी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है, जैसे कि टीबी की हिस्ट्री। अगर आपको टीबी का इन्फेक्शन हिस्ट्री में कभी हुआ है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और अपनी हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बताएं। इसी के साथ ही कई और कारणों से भी आपके कंसेप्शन में देरी हो सकती है, जैसे कि आपकी एज, आपका खानपान और लाइफस्टाइल, आपके हस्बैंड की एज, उनका खानपान और उनकी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, या फिर आपकी कोई लंबे समय से बीमारी चल रही हो, ज़्यादा अल्कोहल या फिर सिगरेट कंज्यूम करना, और अगर आपका वेट कम हो या फिर आप ओवरवेट हो, तो ये सारी चीज़ें आपके कंसेप्शन में इम्पैक्ट डालती हैं। तो होपफुली वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।